झारखंड में गठबंधन सरकार बनने के महज कुछ ही महीनों में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच खटपट प्रारंभ हो गई। कोरोना काल में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिससे साबित होता है कि प्रदेश के सत्तारूढ़ गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। स्वाभाविक रूप से इसका फायदा उठाने के लिए भाजपा के नेताओं ने जहां एक ओर कांग्रेस पर तीखे हमले प्रारंभ कर दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ हेमंत सरकार थोड़ी नरम पड़ गई है। इसकी शुरुआत कांग्रेस की ओर से ही की गई। सबसे पहले कांग्रेस कोटे के मंत्री आलमगीर आलम ने लगभग 700 मजदूरों को लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए रांची से कई स्थानों के लिए भेजा। यह खबर जैसे ही मीडिया में आई, कांग्रेस आ गई बैकफुट पर और जेएमएम के नेता जगन्नाथ महतो आलमगीर आलम पर हमलावर हो गए। इस मामले को लेकर महतो ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन दीदी किचन पर सवाल खड़े किए। जेएमएम के कद्दावर नेता और राज्य सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता सह उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि दीदी किचन और आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और लापरवाही हो रही है। इसके लिए इन केंद्रों का संचालन कर रहा स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी जिम्मेदार है। उनके पास इसका पर्याप्त सबूत भी है। 30 अप्रैल को स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस पार्टी नेता बन्ना गुप्ता ने मीडिया से कहा, अगर सरकार कोई फैसला लेती है तो उसे गठबंधन के साथियों को भी बताना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए, चाहे वो आईपीएस के ट्रांसफर का ही मामला क्यों ना हो या योजनाओं को लागू करने के नियमों की बात की जाए। कांग्रेस की सीधी दलील थी कि जेएमएम को हर चीज में उनका साथ चाहिए। अभी हाल ही में झारखंड सरकार के कार्मिक विभाग ने बड़े पैमाने पर पुलिस पदाधिकारियों का ट्रांसफर किया। कांग्रेस के नेताओं का आरोप है कि इस ट्रांसफर में कांग्रेस कोटे के मंत्री को पूछा ही नहीं गया। बन्ना गुप्ता ने कहा कि कोरोना फैलने में तबलीगी जमात का महत्वपूर्ण हाथ रहा है। झारखंड में कुल जितने मरीज हैं उसका 90% तबलीगी जमात से थे या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनके संपर्क में आए। उन्होंने कहा कि हमारे लिए मां भारती सबसे पहले है, बाद में बाकी दुनिया। जो गलत है उसे गलत ही कहूंगा। जबकि हाल ही में हेमंत सोरेन ने साफ कर दिया कि कोरोना तबलीगी जमात के कारण नहीं फैला है। बीमारी धर्म देखकर नहीं फैलती है। बात कुछ यह है कि पिछले मंगलवार को राज्य में बड़े पैमाने पर आईपीएस ऑफिसर्स का ट्रांसफर हुआ। अब कोरोना संकट के बीच में 35 आईपीएस का ट्रांसफर हो जाए, चौंकने वाली बात तो थी। सीएम हेमंत सोरेन ने यह भी फैसला लिया कि सभी विभागों के सचिव अपने स्तर पर 5 करोड़ रुपया बिना टेंडर के विभिन्न योजनाओं के मद में खर्च कर सकते हैं। मतलब समझ रहे हैं, पैसे की बंदरबाट चालू। बन्ना गुप्ता ने इस पर भी आपत्ति जताई और कहा, पूरे तरीके से कार्यपालिका के नियम का उल्लंघन है। हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। हम बेहतर बता पाएंगे कि कौन सी योजना कैसे लागू होनी चाहिए। धरातल पर हम काम करते हैं, अधिकारी बेहतर प्रबंधन के लिए बैठे हैं, कार्य योजना बनाने के लिए नहीं। कोविड-19 की लड़ाई के बीच राज्य के सबसे बड़े हॉस्पिटल रिम्स, रांची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के निदेशक ने इस्तीफा दे दिया। अब कांग्रेस कोटे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया, जबकि हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार ने अभी इसे स्वीकार नहीं किया है। समझ रहे हैं, दोनों में वैचारिक मतभेद। इस पर बन्ना गुप्ता क्या कहते हैं, रिम्स निदेशक को हटाया नहीं गया, उन्होंने इस्तीफा दिया, हमने स्वीकार कर लिया। लेकिन इस बात से सीएम इत्तेफाक नहीं रखते। अब आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनकी बेल को लेकर बात हुई, दबाव बनाया गया। लेकिन हेमंत सोरेन इस पर गंभीर नहीं दिखे।
कांग्रेस कोटे से मंत्री बादल पत्रलेख ने लालू यादव की रिहाई का मामला जोर शोर से उठाया, पर इस सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया और टालम टोल वाला रवैया अपनाए रखा। कैबिनेट में इस पर चर्चा भी हुई, लेकिन कहा गया कि महाधिवक्ता से राय लेने के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। याद होगा आपको, आरजेडी कोटे से शामिल मंत्री सत्यानंद भोक्ता इस पूरे दृश्य में कहीं नहीं है, जबकि कांग्रेस मामले को लेकर बेहद गंभीर है। हो सकता है कांग्रेस बिहार चुनाव में लालू यादव का उपयोग करना चाह रही हो और हेमंत बीजेपी के दबाव में हो। इससे पहले 23 अप्रैल को राज्य में 4 जगहों पर कांग्रेसी नेताओं ने पत्रकार अर्नब गोस्वामी पर एफआईआर दर्ज की। इसमें कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे ने गोड्डा जिले के महगामा थाना में केस दर्ज करने में देरी की वजह से धरने पर बैठ गई। दबाव इतना बढ़ा कि प्रभारी बलराम राउत को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया और इसके बाद 5 थानेदारों ने लिखित शिकायत में कहा कि उन्हें महगामा इलाके से ट्रांसफर कर दिया जाए। विधायक के रवैये से वे असहज महसूस कर रहे थे, कंफर्टेबल नहीं थे वहां। मामला ये रुका नहीं, इसके ठीक बाद पुलिस एसोसिएशन ने पत्र लिखकर विधायक के रवैये का विरोध जताया। एफआईआर दर्ज कराने वालों में विधायक इरफान अंसारी, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कुमार राजा और भी लोग थे, और भी कई लोग थे, कांग्रेसी नेता थे उसमें शामिल। इरफान अंसारी लॉकडाउन में कई जिलों में घूमते पाए गए। इधर वरिष्ठ नेता सरयू राय को सरकार रांची से जमशेदपुर जाने की अनुमति नहीं दे रही। यही नहीं, बाबूलाल मरांडी हो या विधायक अनंत ओझा हो, अपने क्षेत्र में जाने के लिए सरकार से अनुमति मांग रहे हैं, लेकिन नहीं मिल रही है। लेकिन दीपिका पांडे खुले में घूम रही है, विदेश से आने के बाद क्वारंटाइन में भी रही और बिना सरकार की अनुमति के पहले तो जमशेदपुर गई और फिर अपने क्षेत्र महागामा चली गई। लॉकडाउन के शुरुआत में ही कांग्रेस कोटे के ही मंत्री आलमगीर ने नियम के विरुद्ध जाकर 6 बसों से रांची के अपने इलाके पाकुड़ मजदूरों को भेज दिया और जब मामले ने तुल पकड़ा तो रांची के जिला अधिकारी को सीएम ने शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। इस पर डीसी ने जवाब दिया कि पहले उन्होंने इसकी सहमति दी थी, लेकिन केंद्र सरकार के आदेश आने के बाद उन्होंने रद्द कर दिया था। इस पूरे मसले पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, जिससे राज्य सरकार की बहुत किरकिरी हुई। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने न केवल आलमगीर आलम पर ही हमला किया, बल्कि कांग्रेस कोटे के दूसरे मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव को भी लपेटे में लिया। उन्होंने सवाल किया कि अप्रैल महीने में आंगनवाड़ी केंद्रों में अभी तक जनवरी महीने का पोषाहार क्यों नहीं दिया गया है। बता दें कि खाद्य आपूर्ति विभाग जिसे ये पोषाहार उपलब्ध कराना है, वो कांग्रेस कोटे से मंत्री रामेश्वर उरांव के पास है। केंद्र की सत्तारूढ़ भाजपा भी चुप नहीं बैठी है। जहां एक और बिहार, जहां भाजपा के सहयोग से नीतीश कुमार जी ने सरकार बना रखी है, वहां ट्रेन चलाने की अनुमति नहीं मिली, लेकिन झारखंड में मजदूरों को लाने के लिए तेलंगाना से ट्रेन चलवा दी गई। यही नहीं, झारखंड राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बीच ही केंद्र सरकार के 2 मंत्री पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात की। इसे भी राजनीतिक गलियारे में भाजपा की शातिर चाल बताया जा रहा है। प्रेक्षकों का मानना है कि हेमंत को भाजपा अपने पक्ष में लाने की पूरी योजना में है। हालांकि यह कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी। हेमंत भाजपा की तरफ हो गए हैं, लेकिन जो प्रदेश का चित्र बन रहा है उसमें बहुत जल्द प्रदेश का राजनीतिक समीकरण बदला हुआ सा लगे, इसकी संभावना साफ दिखने लगी है। हमारी आज की ये रिपोर्ट झारखंड के हमारे विशेष संवाददाता गौतम चौधरी द्वारा बनाई गई है। आप हमारे साथ बने रहें। NVR 24, सत्य भी तथ्य भी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।